Okay, welcome to the lecture number 3 of electrical machine 2. So हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखी थी रिगार्डिंग दी मशीन वाइंडिंग्स, एसी मशीन वाइंडिंग्स. ओके, तो अभी तक सिर्फ एक्चुअल डेफिनेशन देखी थी. अब एक स्पेशल केस लेके और फिर उसको डिफाइन करते हैं कि भाई जो भी हमने पढ़ा है, सपोज हम एक प्रैक्टिकल स्टेटर के स्लॉट्स लेंगे, उसके अंदर वाइंडिंग बाउंड करेंगे और फिर उनको हमने बेसिकली जो भी टर्मिनोलॉजी डिफाइन की थी उनको कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्या क्या पढ़ लिया वो देखिए. टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स इन स्टेटर, पहली बात कर रहे हैं स्टेटर के अंदर टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, और स्पेशली स्टेटर किसका, सिंक्रोनस मशीन का. उसमें हमने 6 टाइप की पढ़ ली है. ठीक है, कोई इनमें से नहीं पढ़ी है तो मुझे टोक देना. वी स्टडीड द सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, then we have studied the full pitch winding and short pitch winding, then we have studied concentrated winding and distributed winding. Okay, तो अब इस इनमें से जो हम ये सारी चीजें करते हैं वाइंडिंग, लेकिन इसमें से जो बेस्ट, जो फाइनल जो मशीन अब अभी करंट फेज में बन रही है उसमें कौन सी टाइप की वाइंडिंग होती है. तो देखो, सिंगल लेयर और डबल लेयर में से कौन सी होगी, डबल लेयर वाइंडिंग. ठीक है, फिर फुल पिच और शॉर्ट पिच में से कौन सी वाइंडिंग होगी, शॉर्ट पिच. और कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में हम कौन सी प्रेफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एक एसी मशीन वाइंडिंग में क्या होगी, एक तो डबल लेयर वाइंडिंग होगी. डबल लेयर मतलब एक ही साइड में, एक ही स्लॉट के अंदर दो साइड हैं किसकी, एक कॉइल की. ठीक है, एक कॉइल ये है सपोज और एक कॉइल दूसरी है सपोज, फॉर एग्जांपल ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, दिस इज डबल लेयर वाइंडिंग. और शॉर्ट पिच वाइंडिंग हमने पिछली क्लास में देखा था, व्हाट इज शॉर्ट पिच. फुल पिच वाइंडिंग से ज्यादा बेनिफिशियल शॉर्ट पिच होती है. क्यों, ये हम डिराइव करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हम प्रेफर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड को. ये भी, ये सारी जो चीजें हमने ये कंक्लूड करी हैं कि हम डबल लेयर, शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए एसी मशीन के स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, है ना. तो वो कैसी होनी चाहिए, वो डेरिवेशन करेंगे हम ईएमएफ इक्वेशन से. ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे और फिर देखेंगे कि किसमें बेस्ट ईएमएफ इक्वेशन आती है, किसमें मतलब हमें मैक्सिमम वोल्टेज कौन से केस के अंदर मिलता है, हम वही लेंगे. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि भाई हमें जो वोल्टेज डेवलप होगी वो मैक्सिमम होगी. ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ नेक्स्ट, वाइंडिंग ओवरहैंग, ये बता चुका हूं मैं आपको. अगर कोई क्वेश्चन पूछे, 2 नंबर में क्वेश्चन आए आपके पार्ट ए के अंदर, तो व्हाट इज वाइंडिंग ओवरहैंग. इट इज आइदर ऑफ टू पोर्शन ऑफ ए वाइंडिंग एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एंड्स ऑफ द रिंग. ठीक है, ये आपके स्लॉट हैं और ये ओवरहैंग, दिस इज द ओवरहैंग. जो इनएक्टिव पोर्शन है, करंट फ्लो कर रहा है बट ईएमएफ प्रोड्यूस में काम में नहीं आ रहा, दैट आर कॉल्ड वाइंडिंग ओवरहैंग्स. ओके, तो अब क्विकली हम आगे चलते हैं. ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ. व्हाट इज कंडक्टर, इट इज द एक्टिव लेंथ ऑफ द वायर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड फ्लक्स. ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिव लेंथ. ओके, ओवरहैंग काउंट नहीं होंगे बिकॉज दे आर इनएक्टिव. ओके, इट इज द एक्टिव लेंथ ऑफ द वायर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड फ्लक्स. नाउ नेक्स्ट, टर्न. ये भी हम जानते हैं कि भाई दो कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाते हैं. ओके, so it has been made with the use of conductors. टर्न, वन टर्न है तो कितने कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर्स होंगे. ओके, और 2 टर्न है तो 4 कंडक्टर, और 3 टर्न है तो 6 कंडक्टर. ठीक है, जैसे समझ लो दिस इज द कॉइल. ओके, ओके, सो दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2. अब मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज, लेट मी डिफाइन, सपोज T is the number of turns. Okay, T is the total number of turns. अब ढंग से समझना और इसमें डाउट हो तो पूछ लेना. T is the total number of turns. और मेरी जो मशीन है that is of 3 phase. ठीक है, 3 phase. Okay, T is the total number and TP is per phase turn. तो मुझे बताओ T phase कितना हो जाएगा,
T/3, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। T इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए 3 फेज मशीन, सो पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स विल बी T/3। ओके, अभी आपने डीसी मशीन में पढ़ा होगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स, Z से डिनोट किया है आपने। ओके, सो Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन ए 3 फेज AC मशीन। सो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ आपके, अगर मैं कहूं कि भाई नंबर ऑफ कंडक्टर Z, वो कितने होंगे? अगर टर्न्स की बात करें, T टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होंगे ये बताओ, Z T के फॉर्म में, एनीवन? equals to T. वेरी गुड, 2 टाइम्स ऑफ T, गुड। T. ये समझ में आ रहा है? या फिर उल्टा, T नंबर ऑफ टर्न्स विल बी Z/2, ये पढ़ा होगा आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो हुआ 3 फेज। अब हम सारी चीजें जो भी है हम कैलकुलेशन करेंगे, सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, वो पर फेज करेंगे, बिकॉज कि पर फेज हमें सिर्फ ×3 करना है, ठीक है? तो जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम पर फेज करेंगे। सो लेट मी कैलकुलेट दी पर फेज कंडक्टर, दैट विल बी इक्वल टू Z/3। ओके, यही होगा। ये Z is the total number of conductors in a 3 phase AC machine. So per phase conductor will be Z/3। और Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2T लिख सकते हैं, तो 2T/3। ओके, सो ये समझ में आ रहा होगा आपको, यही डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। Z इज इक्वल टू 2T, T इज इक्वल टू Z/T, वेर Z इज टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। अब Z फेज को मैंने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, इट विल बी Z/3। और टी फेज क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, दैट इज इक्वल टू T/3। और टर्न्स क्या होता है? Z/2, तो Z/6। तो पर फेज आपके टर्न्स, अगर कंडक्टर, अगर मेरे पास Z दे रखा है यानी टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, तो मैं पर फेज टर्न भी निकाल सकता हूँ Z/6। और टी फेज इज इक्वल टू Z फेज/2। सिंपल कैलकुलेशन है, रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको समझना है इसमें, क्योंकि ऐसे कितनी चीजें याद रखोगे, ठीक है? समझने वाली चीज है। ओके, टर्न समझ में आ गया, कंडक्टर समझ में आ गया, कॉइल। अब कॉइल आप जानते हो कि एक सिंपलेस्ट कॉइल वो कितने टर्न्स की हो सकती है? कॉइल का मतलब ये है, ये एक कॉइल कहलाती है। और अगर मैं इसको यहाँ कनेक्शन ना करके, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, ये करके ये फिर मैंने कनेक्ट किया है, तो ये भी कॉइल हुई। अब कनेक्शन किया है, बट ये कितनी हुई? 2 टर्न्स की कॉइल हुई। ओके, a coil is formed by connecting number of turns, minimum turns required to make a coil कितना? एक टर्न चाहिए, और एक टर्न में कितना चाहिए? 2 कंडक्टर। और ये कौन सी कॉइल कहलाएगी? सिंगल टर्न कॉइल। ऐसे ही कॉइल अगर 2 टर्न्स की है तो उसमें कितने कंडक्टर होंगे? 4। और n टर्न्स है तो 2n कंडक्टर्स। ओके, और एन टर्न कॉइल कहलाएगी वो। तो कॉइल भी समझ में आ गया आपको, ये पढ़ चुके हैं हम अब ये सारी टेक्नोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। मैं ये आपको डिफाइन कर रहा हूँ एसी मशीन के आर्मेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें लेके। फोर्थ, कॉइल साइड, ये भी कॉइल साइड भी हम पढ़ चुके हैं। कॉइल हैव ऑलवेज 2 साइड्स, ओके, एंड दीज साइड्स आर प्लेस्ड इन दी आर्मेचर स्लॉट्स। देखो ये आर्मेचर स्लॉट्स है, ओके, दिस इज दी आर्मेचर स्लॉट्स, और ये कॉइल, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बनाई है, अब ये एक कॉइल है, एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं इसमें? देखो आप, 1, 2, 3, ठीक है, 3 टर्न कॉइल है। अब 3 टर्न कॉइल है, आपको पूछे भी एक कॉइल है, एक कॉइल में 3 टर्न्स हैं, तो कंडक्टर्स कितने होंगे? 6 कंडक्टर, ठीक है, 3 × 2 6 कंडक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर टू मेक ए 3 टर्न कॉइल, ठीक है। और इन बोथ कॉइल साइड द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ये कैसे, कंफ्यूज मत हो जाना। लेट मी रब दिस, फिर क्या वो अनइवन अरेंजमेंट हो जाएगा, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो सही नहीं होगी। जैसे कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है, और एक स्लॉट ये है, ठीक है। ये स्लॉट है मेरे डिफरेंट डिफरेंट। ओके, लेट मी मेक दिस, ये 1 टर्न कॉइल, इसको यहाँ रखा है मैंने। फिर 2 टर्न कॉइल, ओके। अब आप क्या कर रहे हो? इसको लेके जा रहे हो वापस 3 टर्न, 3 टर्न, और ये वाइंड, ये वाला जो वापस इसमें से आना चाहिए, आप इसमें से लेके लेके जा रहे हो,
नहीं, फिर ये कॉइल नहीं कहलाएगी। ठीक है, कॉइल में क्या होगा, दोनों साइड्स इक्वल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे। ओके, दिस इज रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट। सर डबल लेयर में सेम होगा क्या ये? हाँ, डबल लेयर में सेम होगा। देखो, आप सोच रहे हो कि डबल लेयर में कैसे बनाऊं, है ना, ये भी सोच रहे होंगे आप। तो देखो, इसमें डबल लेयर में अगर मैं कनेक्शन बनाऊं, सपोज फॉर एग्जांपल यहां से चालू कर रहा हूं मैं एक कॉइल, ये देखो, ये, ओके, ये एक कॉइल हुई, और ये अभी क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं कहूं ये सिंगल लेयर है या डबल लेयर है, ये बताओ मुझे आप पहले। ये अभी सिंगल लेयर है सर। वेरी गुड, क्योंकि एक ही कॉइल है। ठीक है, अब लेट मी टेक अनदर कॉइल। ओके, अब मैं वो यहां से चालू कर रहा हूं। ओके, नाउ वन। ठीक है, अब ये कौन सी हुई, डबल लेयर, डबल है लेयर ना, है। यस सर। है ना। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये ऐसा कनेक्शन कर दिया, तो अब एक कॉइल यहां से भी रही होगी, ये ऐसे घूम के आई और ये घूम के आई, तो इसमें कितना, ये भी डबल लेयर, ये भी डबल लेयर। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने सिंगल लेयर रख दिया, इसमें डबल लेयर रख दिया, ऐसे कंटिन्यूस, ये सर्कुलर है ना, ये एक सर्कुलर है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लॉट एडजेसेंट किया। रूल फॉलो। यस, गुड गुड, है ना, एडजस्टमेंट फॉल करता रहेगा तो कोई बचेगा नहीं। ओके, यस सर। ओके, नाउ अपना ये हो गया, कॉयल साइड हो गया। अब आते हैं कॉयल पिच पे। चलो, मैंने बताया था कल, व्हाट इज कॉयल पिच, अगर अगर आपको याद हो तो, व्हाट इज कॉयल पिच, या फिर पोल पिच, अगर आपको याद है तो पोल पिच बताया था मैंने। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, टू पोल्स ओके, इन एडजेसेंट, नंबर स्लॉट्स या फिर एडजेसेंट, एंगल के बीच। एडजेसेंट पोल्स, है ना, यस। ये जरूरी है, एडजेसेंट पोल्स के बीच में, वो पोल पिच हुई। और कॉयल पिच क्या हुई, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉयल साइड्स, है ना। भाई पिच का मतलब डिस्टेंस है, कॉइल का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो कॉइल्स के बीच का। जैसे ये पोल पिच हुआ ये, और कॉइल, कॉइल का पिच, जैसे ये कॉइल पिच, ये मैंने यहाँ वाइंडिंग करी, ठीक है, और दूसरा स्लॉट मैंने ये रखा। सो दिस इज दी पेरिफेरल डिस्टेंस। ओके, पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स इन नंबर ऑफ स्लॉट्स, इन और इन मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, अब ये एक्चुअल डेफिनेशन है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, व्हाट इज कॉइल पिच और कॉइल स्पैन, एक ही चीज है। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री और नंबर ऑफ स्लॉट्स प्रेजेंट इन बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल डिग्री में या फिर मैकेनिकल डिग्री और नंबर ऑफ स्लॉट्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू साइड्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री का मतलब पता है, यू यू आर अवेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री, ये आपने मशीन नो फर्स्ट में सर। पढ़ा हो, नहीं पता। नो ओके, नो तो सर। सर, मुझे, इलेक्ट्रिकल डिग्री नो सर। ओके, तो मुझे ये मैकेनिकल डिग्री में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। मैकेनिकल डिग्री एक, अगर मैं सर्कुलर करता हूँ, कितना कितना डिग्री होता है, 360। ठीक है, 360। ये आपको पता है। एक रिलेशनशिप ये याद रखो, मैं कल की क्लास में आपको ये बताऊंगा कि हाउ यू डिराइव इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री, मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है और डिफरेंस क्या है। ओके, तो एक तो अभी याद रखो, इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू P/2 मैकेनिकल डिग्री। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल डिग्री और P, व्हाट इज P, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। इसका मतलब हुआ, अगर आपका नंबर ऑफ पोल्स दो हैं, कितने हैं, दो हैं, तो थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री और थीटा मैकेनिकल डिग्री क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। है ना। बस ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, आपके कोर्स में नहीं है, आपको मशीन फर्स्ट में पढ़ना चाहिए था, चलो नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। बट एक बार अभी ये याद रखिए, फिर मैं बताऊंगा कि व्हाट इज थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री और थीटा मैकेनिक डिग्री हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री और नंबर ऑफ स्लॉट्स प्रेजेंट इन बिटवीन बिटवीन ऑफ टू साइड्स। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, अब आपको ये फिगर दिख रही होगी, लेट मी एनलार्ज दिस। ओके, ठीक है, लेट मी टेक द फ्रंट। ओके, नाउ आपको कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 10।
10 है। तो मैं ये फिगर ले रहा हूँ, देखो मैं एक एक्चुअल प्रैक्टिकल स्लॉट्स ले रहा हूँ। ये वाली फिगर दिख रही है आपको, दिस वन। इसी को एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं सारे जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टफ से टफ न्यूमेरिकल आएगा इससे सॉल्व हो जाएगा आपके। तो ये आपको दिख रहा है स्लॉट स्टेटर, ठीक है, स्टेटर स्लॉट। और ये बीच में क्या है, ये मेरा रोटर है जो मैंने, और रोटर है वो कितने पोल की मशीन है, ये दिख रहा है तो आपको? 2 पोल की मशीन है, वेरी गुड। और स्लॉट्स कितने दिख रहे हैं आपको? ये 10। 10 है। ओके चलो ये दिख गया। अब मैंने क्या किया है, इस स्लॉट को यहां से कट कट करके हॉरिजॉन्टली बिछा दिया है। ओके तो देखिए उसी डायग्राम को मैं वापस यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ठीक है। स्लॉट नंबर 1 2 3 4। और अब मैंने क्या किया, वाउंड किया है कॉइल को, ठीक है, यहां से वाउंड करके फिर स्लॉट नंबर 9 में डाला है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको 3 कंडक्टर्स हैं, एक यस कॉइल है। सर। तो ये मुझे बताओ कितने बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए इसके? 3। 3 हुए, वेरी गुड, 3 हुए। अब कॉइल स्पैन क्या कहलाती है? कॉइल स्पैन की डेफिनेशन आपने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, 2 कॉइल साइड्स, तो 1 और 9 में। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए किस किस फॉर्म में, मैकेनिकल डिग्री में या इलेक्ट्रिकल डिग्री में। अब मैं आपको कैलकुलेट कराना चाह रहा हूं स्लॉट्स में। तो आपको जब भी कैलकुलेट करना है तो हमेशा याद रखना, जहां पे जो दूसरी साइड नंबर ऑफ स्लॉट है हायर, दैट माइनस लोअर साइड -1 इज इक्वल टू 8। सो व्हाट इज द कॉइल स्पैन और कॉइल पिच ऑफ दिस कॉइल? कितना हुआ? 8 8। स्लॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। एंडिंग कॉइल स्पैन कैसे निकालते हैं? एंडिंग नंबर ऑफ स्लॉट माइनस स्टार्टिंग नंबर ऑफ स्लॉट। ओके अब क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। क्वेश्चन ये आया कि भाई एक कॉइल स्पैन 7 है, कॉइल स्पैन है 7 स्लॉट, ओके। और जो एक साइड है वाइंडिंग की, सपोज फॉर एग्जांपल इधर ही, आपके जो छोटे से छोटे जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहता हूँ कि बाद में न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दिस, ओके। This is suppose 1 slot, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7। सपोज 7 स्लॉट्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकंड स्लॉट में एक साइड डाल रहा हूं, ठीक है, सेकंड स्लॉट में एक कॉइल की साइड डाल रहा हूं। और मैंने कहा इस कॉइल का जो स्पैन है वो स्पैन होना चाहिए 3 स्लॉट्स, स्पैन होना चाहिए 3 स्लॉट्स। तो अब बताओ ये दूसरी साइड कहां पे आनी चाहिए, कौन से पे 5 आएगी? 5 5 5 वेरी गुड, वेरी गुड। ओके आप 5। क्रॉस क्रॉस चेक कर सकते हो, 5 - 2 कितना आना चाहिए? 3 स्लॉट, सही है, ठीक है, क्लियर है ना? गुड। चलो तो अब आपको कॉइल स्पैन पता चल गई इन ऑर्डर ऑफ स्लॉट्स। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिकल डिग्री में निकालो, मैकेनिकल डिग्री में निकालो, तो हम आगे देखेंगे। अगर मुझे बताओ, अगर आपको स्लॉट, ये तो 3 स्लॉट हुए, अगर एक स्लॉट का एंगल आपको पता है, एक स्लॉट का एंगल ऑफ स्लॉट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगर आपको पता है कि सपोज 6 डिग्री है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉइल स्पैन। अगर 3 स्लॉट है तो कितना हुआ? 18 डिग्री। 18 डिग्री मैकेनिकल, ओके। यस और सर। अगर अगर आपको कोई पूछे कि भाई 2 पोल की मशीन है तो मैकेनिकल डिग्री में निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, 18 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। पी बाई 2 से, ओके, पी बाई 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, इसका मतलब मैकेनिकल डिग्री ही इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर है, ओके। चलो अब पोल पिच की बात करते हैं। पोल पिच भी आप जानते हो, 2 एडजेसेंट पोल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल्स, 2 एडजेसेंट पोल्स, इन दोनों के बीच एडजेसेंट पोल्स ये रहा, 1 और 2 एडजेसेंट पोल, या फिर 2 या 3, या फिर 3 to 4, ठीक है। अब इसको अगर हम डिग्री में कैलकुलेट करें, मुझे बताओ 1 से लेके आप रोटेट करोगे 5 तक, कितना कितना रोटेशन आएगा? 360 डिग्री, 1 and quarter
ठीक है, 360 डिग्री। डिग्री 1 रेवोल्यूशन 0.125 360 डिग्री मैकेनिकल आएगा, मैकेनिकल, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एक पोल पिच कितना हुआ 90 डिग्री। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला में, अब सपोज ये तो पता है आपको 4 पोल है, बट 6 पोल हो तो 8 पोल हो तो कैसे निकालोगे? सो पोल पिच इज 360/8। 360 बाई नंबर ऑफ पोल्स। ओके, 360 बाई नंबर ऑफ पोल्स, ये रट लेना फॉर्मूला। हाउ यू कैलकुलेट द पोल पिच? टोटल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ पे देख लो 360 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ रहा है। ये 90 डिग्री क्या आया, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल। मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला देखो, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, p/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, p/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो p से p कैंसिल, 180 डिग्री। भाई एक पोल पिच मैकेनिकली तो कितना आ रहा है 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिकली कितना आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, डिफरेंट आया कि नहीं आया? ये दोनों सेम है बट दोनों का यूनिट अलग है, ये मैकेनिकल डिग्री है, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है। ठीक है, अब ये मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, ये डिराइव भी करेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके, नाउ अगर कोई पूछे फोर पोल मशीन 1 पोल पिच इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 90 मैकेनिकल डिग्री, और ये 1 पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री आ गया। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे 1 पोल पिच कितना होता है, अगर कोई पूछे 2 पोल पिच, तो आपको सबसे पहले 1 पोल पिच निकालना है। 1 पोल पिच का मतलब होता है जितने भी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में पूछे तो p/2 से मल्टीप्लाई कर दो उस इक्वेशन को। ओके, और हमेशा याद रखना 1 पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री ही आएगा, चाहे 2 पोल मशीन हो, चाहे 4 पोल मशीन हो, चाहे 6 पोल मशीन हो, या चाहे 100 पोल मशीन हो। समझ में आया? ये हमेशा 1 पोल पिच का मतलब क्या होता है ये बताओ? 1 पोल पिच का मतलब होता है दो एडजेसेंट पोल्स के बीच का डिफरेंस। तो मैकेनिकली तो चेंज करता रहेगा बट इलेक्ट्रिकली वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, सपोज लेट मी शो एन एग्जाम्पल। अगर 2 पोल मशीन है, 2 पोल मशीन है तो उसके अंदर मैकेनिकल, ये आपका 2 पोल मशीन है, यहाँ पे ये पोल आया तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री आना चाहिए। तो देख लो 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया एंगल 180 डिग्री मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कैसे कैलकुलेट करते हो? 180 डिग्री दैट इज मैकेनिकल इनटू p/2। p/2 मतलब p कितने यहाँ पे नंबर पोल 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना है 180 डिग्री। 4 पोल में देख लेते हैं मैकेनिकल डिग्री, 4 पोल में अगर मैं करूंगा तो 360 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 90 डिग्री, क्या मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं 90 इंटू p/2, p कितना है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 180 डिग्री। यानी 1 पोल पिच इलेक्ट्रिकल डिग्री के अंदर हमेशा फिक्स रहेगी, कितनी 180 डिग्री। ये गेट और ईएस में क्वेश्चन आ चुका था, है ना, कि इलेक्ट्रिकल डिग्री में 1 पोल पिच कभी डिफर नहीं करेगी, हाँ मैकेनिकल में करेगी। ओके, ये ध्यान रखना। और ये तो हुआ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री में। अब अगर आपको कोई पूछे नंबर ऑफ स्लॉट्स में बताओ, नंबर ऑफ स्लॉट्स में बताओ कि भी पोल पिच कितनी होगी, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, 1 पोल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स, S/P, तो याद रखो। ओके, ये S/P। So 1 pole pitch is equal to 16/4 is equal to 4। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं कि मेरे स्लॉट्स कितने हैं 16 है और पोल कितना है 4 है, तो अगर मैं 1 पोल पिच की बात करूं तो 16/4 कितना आया 4। 4 स्लॉट्स हैं इन दोनों के बीच में। ओके, 4 स्लॉट। पोल पिच को मैं 3 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, 4 स्लॉट और 90 डिग्री मैकेनिकल और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तीनों ही आंसर सेम है, तीनों का यूनिट अलग है बस। ठीक है, अब स्लॉट एंगल की बात करते हैं। ठीक है, स्लॉट एंगल बात कर लेते हैं। अपना क्लास कितनी हो गई, नेक्स्ट मुझे क्लास लेनी है। ओके,
नाउ द स्लॉट एंगल, द एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्लॉट कैसे निकलेगा भाई? सिंपल है, आप मैथमेटिक्स जानते हो। सपोज ये आपका एक पूरा एंगल है और इसमें ये स्लॉट्स हैं बहुत सारे डिफरेंट, ठीक है, ये स्लॉट्स बने हुए हैं और 360 डिग्री। तो एक स्लॉट, मैकेनिकल की बात करूं, एक स्लॉट कितना एंगल कंट्रीब्यूट करेगा? सिंपल, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स प्लस दिस इज दी मैकेनिकल डिग्री। और मैकेनिकल डिग्री को इलेक्ट्रिकल डिग्री में मल्टीप्लाई करोगे तो p/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ओके, सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने थे? 16, तो 360 डिग्री बाय 16, तो ये मैकेनिकल डिग्री आ गया। ओके, अब उल्टा कैलकुलेट करते हैं, है ना, उल्टा कैलकुलेट करते हैं कि अभी हमारा ये सही है कि नहीं आंसर। सबसे पहले कितने स्लॉट्स थे इसके अंदर? अगर मैं बात करूं कितने पोल्स थे? 4 पोल्स थे, ठीक है, 4 पोल्स थे और स्लॉट कितना है? सपोज 16। उल्टा चलते हैं, 4 स्लॉट आए। सबसे पहले नंबर ऑफ स्लॉट्स में निकालते हैं पोल पिच, पोल पिच की बात कर रहे हैं, 1 पोल पिच। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने आए आपके? पोल पिच कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं? 16 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया? 4। ये तो 4 स्लॉट्स में। अब अगर आपको कहे कि भाई इसका एंगल, अगर मैं इसको एंगल, इसके एंगल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैकेनिकल डिग्री में आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने थे भाई इसके? 16। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मैकेनिकल आ रहा था, देखो ये रहा। और इलेक्ट्रिकल, इसको p/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आया? 180 डिग्री। देखो ये यहाँ पे लास्ट में प्रूव भी हो गया कि भाई आप उल्टा भी चल सकते हो। अगर आपको कोई पूछे कि भाई एक 4 स्लॉट 1 पोल पिच इक्वल टू 4 स्लॉट, अब इसको मैकेनिकल डिग्री में निकालो, इलेक्ट्रिकल डिग्री में निकालो, निकाल दो, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आपके लिए और कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ वाइंडिंग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिचिंग, वही फुल पिच और शॉर्ट पिच, ये मैं इसमें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। या फिर अपने पास आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे चालू होने वाली है? 12:45 पे। अच्छा, इसके बाद में क्लास है ही नहीं क्या आपकी? यस सर। अच्छा, बायो की क्लास अभी नहीं होगी, है ना? चलो ठीक है, तो फिर अपने इसको इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो फुल लेते हैं, चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पिचिंग, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। स्लॉट एंगल कैसे निकालते हैं, पोल पिच कैसे निकालते हैं, तीनों यूनिट में समझ में आना चाहिए, ठीक है, दे आर इंटर रिलेटेड। ये भी पढ़ चुके हैं, फुल पिच और शॉर्ट पिच। चलो फुल पिच और शॉर्ट पिच, आप बताओ क्या डिफाइन किया था मैंने इसको, फुल पिच और शॉर्ट पिच को, अगर याद आ रहा है आपको तो। सर आई थिंक कॉल स्पैन और सर पोल पिच के इक्वल होते तो सर फुल पिच होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, फुल पिच, शाबाश। ये कल के क्लास में मैंने बताया था, अगर कॉइल स्पैन है ना और फुल जो पोल पिच है, अगर दोनों में जो बराबर आ जाएगा तो मेरी फुल पिच कॉइल है। अगर उससे मैंने कम किया तो दैट इज माई शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच। ओके, तो देखो उसी को करना है। ये याद रखना हमेशा, ये तो फिक्स है, 1 पोल पिच इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। या फिर 1 पोल पिच मैकेनिकल में कैसे निकालोगे? 360 डिग्री बाय पोल, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल साइड्स ऑफ ए कॉइल is 1 pole pitch, है ना, if the distance between 2 coil side of a coil is 1 pole pitch, 1 pole pitch का मतलब पोल पिच के बराबर ही, then such a winding is known as full pitch winding, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये फिगर ली है, लेट मी रब दिस। ओके, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स है, कितने स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको? 10 स्लॉट दिख रहे हैं, 10 स्लॉट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, नंबर ऑफ स्लॉट्स में चलते हैं, और इसको मैंने काट के यहाँ बिछा दिया है, देखो यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इस डायग्राम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पोल पिच कितनी होगी इसकी? व्हाट विल बी द पोल पिच इन ऑर्डर ऑफ, इन मैकेनिकल डिग्री बताइए, मैकेनिकल डिग्री पोल पिच कितनी होगी? पोल पिच 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स कितने, 2, 180 डिग्री। और अगर इलेक्ट्रिकल में निकालोगे तो वही आएगा, p/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो p भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, सेम 180 डिग्री आएगा। अब मुझे बताओ इन इन नंबर ऑफ स्लॉट्स, बताओ पोल पिच इन नंबर ऑफ स्लॉट्स। बताओ, अभी बताया मैंने आप, 5, वेरी गुड, 5 ये बताया ना मैंने आपको यहाँ पे, व्हाट इज पोल पिच इन नंबर ऑफ स्लॉट्स कैसे निकलेगी, ये रही नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, जितने टोटल नंबर ऑफ आपके स्लॉट्स हैं कितने हैं, 10 हैं, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 2 पोल्स, तो 2 कितना आया, 5। चलो अब मुझे बताओ, अगर आपने फॉर फुल पिच, अब ढंग से याद रखना, फॉर फुल पिच, अगर इसमें देख लो आप यहाँ पे, लेट मी रब दिस, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 है, ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 वापस रोटेट कर रहा है मैंने, है ना। अब अगर मैं कहूं आपकी जो एक साइड है कॉइल की, वो ये है यहाँ पे, लेट मी टेक डिफरेंट फर्स्ट स्लॉट पे, ओके फर्स्ट स्लॉट पे, तो फॉर फुल पिच वाइंडिंग ये कौन से में होनी चाहिए, 6। वेरी गुड, 6। 6 यस आपके समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्योंकि अब आप कैलकुलेट कर लो, 6 - 1 कितना आया आपका कॉइल स्पैन, 5, और पोल पिच भी कितनी आई थी, 5, तो ये कौन सी हुई, फुल पिच वाइंडिंग। ओके, सी इन दिस डायग्राम, देखो यहाँ मैंने डॉट कन्वेंशन बनाया, ये डॉट है, ये क्रॉस है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि करंट इसके अंदर इससे बाहर निकल रहा होगा, ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो ये वाइंडिंग बाउंड करके इसके अंदर जा रहा है, तो अगर ऊपर से देखेंगे तो ये करंट ऊपर आ रहा है और ये वाइंडिंग में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर नीचे जा रहा है तो हमें क्रॉस दिखेगा, ये समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने वाउंड किया फॉर फुल पिच वाइंडिंग, अगर स्लॉट नंबर 1 में है तो दूसरा साइड कहाँ पे होगा, 6 में होगा। तो देखिए यहाँ पे देखो 1 और ये 6, ठीक है, ये 1 और 6, दैट इज दी full pitch coil. Okay, so if coil span is equal to 1 pole pitch is equal to full pitch winding. अगर इससे कम कर दिया, 5वें स्लॉट में कर दिया मैंने, किसमें किया मैंने, सपोज 5th स्लॉट में कर दिया, कॉइल स्पैन क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी, पोल पिच तो फिक्स है, तो कॉइल स्पैन विल बी लेस देन 1 पोल पिच, दैट वाइंडिंग इज कॉल्ड शॉर्ट पिच वाइंडिंग और कोडेड वाइंडिंग। इसमें देखिए, लेट मी एनलार्ज दिस, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये देखो दिस वन, ओके देखो 6 स्लॉट में डाल के मेरी फुल पिच 180 डिग्री, और ये अब आपको पूछे व्हाट इज दिस, दिस इज दी कोडेड एंगल और शॉर्ट पिच एंगल। शॉर्ट पिच एंगल मतलब कितने एंगल से इस कॉइल को शॉर्ट पिच कर दिया हमने, ओके शॉर्ट पिच एंगल कह दिया इसको। ठीक है, अब ये हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अब आपको पता है नंबर ऑफ, सर इलेक्ट्रिकल एंगल ना, इलेक्ट्रिकल एंगल या मैकेनिकल डिग्री, कोई भी, ओके ओके सर, दोनों, मतलब दोनों में अलग अलग आएगा वो तो, है ना। अगर हम मैकेनिकल डिग्री की बात करें, पहले देखो एक ही एंगल लेके चलो, फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री तो अपने आप आ जाएगा। चलो कैसे कैलकुलेट, यस सर वो तो कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये समझ में आ रहा है, मुझे ये जीटा एंगल निकालना है, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक स्लॉट का एंगल निकाल सकता हूं क्या मैं, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं इसके अंदर, ये बताइए मुझे। 10 है, गुड सर नंबर ऑफ स्लॉट्स तो 10 by अगर 10 स्लॉट है तो एक 360 by 10, तो 360 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ, 36 डिग्री, ओके 36 डिग्री। तो अब क्रॉस चेक कर लें क्या, क्रॉस चेक ये कर लें कि एक स्लॉट का एंगल 36 डिग्री है, और मुझे बताओ पोल पिच कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स आई थी, 5,
5 5 आई थी, 5 आई थी, 36 इंटू 5 कितना हुआ है? 180 180 डिग्री 180 तो 180 डिग्री आया था कि नहीं आया था अपना, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? तो क्रॉस चेक एकदम सही आ रहा है, चाहे स्लॉट से निकालो, चाहे मैकेनिकल डिग्री से निकालो, इलेक्ट्रिकल डिग्री, तीनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए। चलो, तो मुझे बताओ कि ये अब मुझे बताओ कॉइल स्पैन इन नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होगी? 5 - 1 कितना हुआ? 5 4 हो गया। तो 4 स्लॉट्स यानी एक स्लॉट कम हो गई। अब एक स्लॉट का एंगल कितना था? 36 डिग्री। 36 डिग्री। तो शॉर्ट पिच एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 36 डिग्री। अगर आपको कोई पूछे 36 ओके व्हाट इज द कॉइल स्पैन इन मैकेनिकल डिग्री, तो कैसे निकलेगा? 4 36 into 4 वेरी गुड। 36 इंटू 4 कितना हो गया? वो आपका 144, वो यहाँ कैलकुलेट किया हो गया है। देखो, आप उल्टा भी निकाल सकते हो। उल्टा कैसे निकालोगे? उल्टा ये निकाल सकते हो कि भाई आपको पता है कि 36/2 36 डिग्री ये है, ये टोटल कितना है? 1 से लेके 6 में एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसमें से अगर मैंने 36 माइनस कर दिया तो पीछे क्या बचा? यही तो बची, यस 144। सर। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। ओके, सो फॉर फुल पिच आपने निकाल लिया। शॉर्ट पिच के लिए कॉइल स्पैन की वैल्यू, फुल पिच के लिए कॉइल स्पैन की वैल्यू कितनी थी? 180 डिग्री। बट शॉर्ट पिच के लिए अगर एक स्लॉट से हमने शॉर्ट पिच किया है तो कितने हुई? 144 डिग्री। ये तो एक एग्जांपल था। मैं इसको शॉर्ट पिच 2 नंबर स्लॉट से करना चाहूँ, अब मैंने चौथे में डाल लिया, ठीक है, मैंने 4th में डाल दिया। ओके, लेट मी रब दिस, 4th में डाल दिया तो अब अपने आप 2 स्लॉट हो गए। तो 36 इंटू 2 72 डिग्री। 72 डिग्री से ये कम हो गया, तो कॉइल स्पैन हो गई 180 - 72 डिग्री। और 3 स्लॉट्स आएंगे, 3 इंटू एक स्लॉट का एंगल आपको पता है 36 डिग्री, 36 इंटू 3। समझ में आया? यू कैन कैलकुलेट। Yes, sir. यस सर। चलो, तो ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। फिर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।